हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है एनालिटिकल रेजुलेशंस में। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। मैं आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई वैक्सीन जो कोरोना वायरस को मात देने के लिए बनाई गई है, जिसमें एस्ट्राजेनेका का भी सहयोग रहा है। इस वैक्सीन के द्वारा लोगों को किस तरीके से कोरोना वायरस से बचाया जाएगा और इस वैक्सीन को बनाने के लिए किन किन देशों ने सहयोग किया है, इस वैक्सीन को बनाने के लिए हमारे देश में किस कंपनी ने इसका सहयोग किया है, इन सभी विषयों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जा रही है उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको सामने दिए गए हैं। आप इन लिंक पर जाकर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। आइए जानते हैं क्या है वैक्सीन। वैक्सीन के ये दो नाम हैं, जिसमें पहला नाम है CHADOX1N-CoV.19, इसका पहला नाम है, और दूसरा इसका एक और नाम है AZD1222। इसको दो नामों से वैक्सीन को जाना जाता है। वैक्सीन के बारे में जानते हैं। मानव परीक्षण के बाद यह दावा किया गया है कि यह वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली है। इसका मानव पे परीक्षण किया गया है, जिसमें यह पाया गया कि जो वैक्सीन तैयार की गई है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने वाली है। इसके परीक्षण में किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पाया गया है। इस बारे में यूके बेस्ड मेडिकल जर्नल द लेसेंट में रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है। यूके कहिए, इंग्लैंड कहिए या ब्रिटेन कहिए, बात एक ही है। वहाँ की एक मेडिकल जर्नल रिपोर्ट है, इसमें यह प्रकाशित किया गया है कि ये दवा जो है किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। इस दवा को आधिकारिक रूप में AZD1222 के रूप में जाना जाता है और ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार की गई जो दवा है वो ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी है, जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, जिसके द्वारा इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। यह वैक्सीन किस तरीके से काम करेगी, आइए देखते हैं। इस वैक्सीन को जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस की मदद से तैयार किया गया है। इस वायरस के चलते चिंपैंजी को सामान्य कोल्ड होता है। इस वैक्सीन का एक परीक्षण किया गया चिंपैंजी के ऊपर, जिसमें यह पाया गया कि चिंपैंजी को इसमें नॉर्मल कोल्ड हुआ है। ये इस बात से पता चला इस वैक्सीन को प्रयोग करने से। दूसरा, इस वायरस को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड भी किया जा सकता है ताकि इसे लोगों को संक्रमण ना हो और यह काफ़ी हद तक कोरोना वायरस जैसा ही देखने में लगता है। और इसके बाद इम्यून सिस्टम पर इस पर हमला करना सीख सकता है। जिस इम्यून सिस्टम पर हमला करना सीखेगा, जिससे कि जो इम्यून सिस्टम पर पहले से कोरोना वायरस मौजूद होंगे उनको ये नष्ट करेगा। यह वैक्सीन इसीलिए बनाई गई है। वैक्सीन के द्वारा सुरक्षा के साथ इम्यूनिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। यह वैक्सीन जो है कोरोना वैक्सीन न केवल इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगी बल्कि सुरक्षित भी रखेगी, जो इम्यून सिस्टम को सुरक्षित भी रखेगी और उसको बेहतर भी बनाएगी। इसके ह्यूमन ट्रायल में इसके जो अभी तक ह्यूमन ट्रायल हुए हैं इसमें 1077 ट्रायल हो चुके हैं। वेंटिलियर शामिल थे। इन सभी को कोविड की वैक्सीन देने के बाद जो कोविड की वैक्सीन दी गई है, उनको बाद में पता चला है कि टीके ने एंटीबॉडी के साथ साथ टी सेल को भी विकसित किया है, जो कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है। जो ये वैक्सीन तैयार की गई है उससे क्या पाया गया है, एंटीबॉडी के साथ साथ टी सेल भी विकसित हुए हैं जो कोरोना वायरस को मात देने में सक्षम होते हैं। ब्रिटेन ने पहले ही इस टीके की 100 मिलियन खुराक का आर्डर दे दिया है। आप इस बात से इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन जैसे देश ने इस दवा को पहले ही 100 मिलियन खुराक इसका आर्डर कर दिया है। आप जान सकते हैं इस बात से कि ये दवा कितनी कारगर साबित होने वाली है कोरोना वायरस को खत्म करने में। एंटीबॉडीज और टी कोशिकाएं क्या होती है, इस बारे में जान लेते हैं थोड़ा। कोरोना वायरस को लेकर अब तक ज़्यादा ध्यान एंटीबॉडी को तैयार करने पर दिया गया, लेकिन यह हमारी इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा है। जो एंटीबॉडी तैयार की जा रही हैं वो एंटीबॉडीज़ जो हैं इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये वैक्सीन तैयार की गई है। एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा तैयार छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं जो वायरस की सतह पर चिपक जाते हैं। जो ये एंटीबॉडीज़ के द्वारा बनाए जा रहे हैं ये प्रोटीन होते हैं, और जो वायरस जो पहले से इम्यून सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं उनके वायरस के ऊपर चिपक जाते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। टी सेल हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं, आप इन्हें वाइट ब्लड सेल भी कह सकते हैं, का एक प्रकार हैं जो इम्यून सिस्टम को मदद पहुंचाते हैं, हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम को, ये वाइट ब्लड सेल। इसके अलावा वह पता लगाते हैं कि शरीर की कौन सी कोशिका संक्रमित हो चुकी है और उसे नष्ट कर देता है। जो ये वाइट ब्लड सेल हैं जिनमें टी सेल होती हैं, ये पता करती हैं कि कौन सी कोशिका संक्रमित हो चुकी है और वहाँ पे कोशिकाएं पहुँचकर उस वायरस को नष्ट कर देती हैं। ये है टी सेल कोशिकाएं।
दोहरी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। वैक्सीन के द्वारा दोहरी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भी मालूम होती है। कैसे? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 साल से 55 साल की उम्र के बीच के लोग इस वैक्सीन के परीक्षण में पाया गया है कि इससे लोगों में दोहरी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया है कि 18 से 55 साल के बीच में जो लोगों ने इस वैक्सीन का परीक्षण इस पर किया गया है उनमें दोहरी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भी शामिल हुई है। दूसरा, वैक्सीनेशन के 14 दिनों के भीतर टी सेल प्रतिक्रिया और 28 दिनों के भीतर एक एंटीबॉडी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। टी सेल प्रतिक्रिया SARS-CoV-2 वायरस संक्रमित कोशिकाओं पर सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के हमले को रेफर कर देती है। जो उसमें टी सेल प्रतिक्रिया है उसमें जो वायरस होता है ये SARS-CoV-2 वायरस नाम का जो वायरस है उसको संक्रमित जो कोशिकाएं हैं इससे उसमें क्या होता है ये वाइट ब्लड सेल जो होती हैं उसको वहाँ पे रेफर कर देती हैं और उस वायरस को नष्ट कर देती हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बड़े पैमाने पर तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो चुका है और अगले परीक्षण में अमेरिका में कुल 30,000 लोगों पर इसका परीक्षण करने की उम्मीद जताई जा रही है। जो इसका है परीक्षण किया जाएगा तीसरा परीक्षण उसमें अमेरिका के 30,000 लोगों के ऊपर यह परीक्षण को किया जाएगा। यह वैक्सीन लोगों को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखेगी। हालांकि हमें अभी और अधिक रिसर्च करने की इस पर ज़रूरत है जिससे हम यह पुष्टि कर सकें कि टीका प्रभावी रूप से SARS-CoV-2 संक्रमण से बचाता है और कितने दिनों तक सुरक्षित रखता है। मतलब अभी वैक्सीन को पूरी तरीके से तैयार हुआ नहीं मान सकते हैं क्योंकि इससे तीसरा परीक्षण भी जारी है और इस परीक्षण को ख़त्म करने के बाद ही कहा जाएगा कि ये इस वायरस को ख़त्म करने तक कितना सुरक्षित है। तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो चुका है। आइए इस बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में तीसरे चरण के परीक्षण शुरू हो चुके हैं। इन देशों को परीक्षण के लिए चुना गया है ताकि वो परीक्षण में पर्याप्त अपनी भागीदारी कर सकें। तीसरे चरण में यह आकलन करना शामिल है कि 18 से अधिक आयु के लोगों में वैक्सीन कैसे काम करती है। यह शामिल किया गया है कि 18 से जो भी एबव हैं उनमें यह वैक्सीन किस तरीके से काम कर रही है ये इसमें शामिल किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि इस समूह ने मूल्यांकन की अनुमति दी है। जो 18 से अधिक से आयु के लोग हैं उनकी बात की जा रही है कि लोगों को कोविड-19 से संक्रमित होने से बचाने के लिए यह वैक्सीन कितना कारगर साबित होगी। ये वैक्सीन के बारे में ये बताया जाएगा कि 18 से जितने भी एबव लोग हैं ये वैक्सीन उसमें कितना कारगर साबित हो रही ये तीसरे चरण में पता चलेगा। ये एक हेडलाइन है नवभारत टाइम्स की। आइए इसको देखते हैं। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को बड़ी सफलता, जाने कैसे मदद कर रही है भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट। जो सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी है आइए जानते हैं किस तरीके से मदद करेगी कोरोना वायरस का जो एंटीवायरस वैक्सीन बनाया गया है उसमें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कोरोना टीका पर अगर परीक्षण के आखिरी चरण में भी सफल हो जाता है तो इसका निर्माण जो होगा वो भारत की दवा निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसको SII में भी होगा और सीरम इंस्टीट्यूट टीका बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यह है सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी। आइए सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी के बारे में जान लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी ही बनाएगी ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन। दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनियां है। यह हर साल 1.5 अरब वैक्सीन तैयार करती है जिनमें पोलियो से लेकर मिजल्स तक के टीके शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने इस तरह भारतीय कंपनी को अपनी कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए चुना है। इसलिए चुना है क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है और हर साल लगभग 1.5 अरब वैक्सीन तैयार करती है जिससे भरोसा है इनको कि यह वैक्सीन को तैयार करने में सक्षम है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है अदार पूनावाला के पिता साइरस पूनावाला ने वर्ष 1966 में की थी। दोस्तों तो ये थी सारी जानकारी जो मैंने आपको बताई इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब के लिए धन्यवाद।